हेलो एवरीवन, मेरा नाम जेडी है और इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआरएस के बारे में। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। इससे मेरे आने वाली नई वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगी। तो सीआरएस क्या है? तो सीआरएस स्टैंड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। और काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि एलिजिबिलिटी पॉइंट्स क्या होते हैं और सीआरएस पॉइंट्स क्या होते हैं। ये दोनों डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं ये इनके डिफरेंस एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्या है और सीआरएस क्या है। तो एलिजिबिलिटी तो वो क्राइटेरिया है जो जिससे कि आप एलिजिबल होते हैं एक्सप्रेस एंट्री के लिए। उसके टोटल 100 पॉइंट्स होते हैं जिसमें से आपको मिनिमम 67 पॉइंट्स चाहिए एलिजिबल होने के लिए। मींस अगर आपके 67 पॉइंट्स उसमें होंगे तो आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल होंगे। और सीआरएस मेन पूल होता है। इसमें जो आपके पॉइंट्स आते हैं उससे आपको पीआर इनविटेशन आता है, तो ये उसके लिए होता है। मींस इसके हर महीने एक कट ऑफ आईआरसीसीसी एक कट ऑफ जारी करता है। अगर आपके उस कट ऑफ से ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो आपको पीआर इनविटेशन आएगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल होते हैं और जो सीआरएस क्राइटेरिया है आप पीआर के लिए एलिजिबल होते हैं। मींस उसके लिए आपको इनविटेशन आ सकता है। तो ये डिफरेंस है एलिजिबिलिटी और सीआरएस में। अब सीआरएस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं और इसके पॉइंट्स आपको कैसे मिल सकते हैं उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सीआरएस में 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो जो सेक्शन ए है उसमें अगर आप सिंगल हैं तो आपको मैक्सिमम 500 पॉइंट्स मिल सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ जा रहे हैं तो उसमें आपको मैक्सिमम 460 पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो इस सेक्शन ए में 4 कैटेगरीज हैं। पहली एज, जिसके आपको मैक्सिमम अगर आप सिंगल हैं तो 110 पॉइंट मिल सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ जा रहे हैं तो आपको इसमें मैक्सिमम 100 पॉइंट मिल सकते हैं। उसके बाद आता है एजुकेशन। अगर आप सिंगल हैं तो उसमें आपको 150 पॉइंट मिल सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ जा रहे हैं तो उसमें आपको 140 पॉइंट मिल सकते हैं। उसके बाद आता है आपका लैंग्वेज स्किल। तो उसमें अगर आप सिंगल हैं तो उसमें आपको 160 पॉइंट मिलेंगे और अगर आप अपने पार्टनर के साथ जा रहे हैं तो उसमें आपको मैक्सिमम 150 पॉइंट मिलेंगे। लास्ट में आता है कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप सिंगल हैं तो इसमें आपको 80 पॉइंट्स मिलेंगे और अगर आप अपने पार्टनर के साथ जा रहे हैं तो इसमें आपको 70 पॉइंट्स मिलेंगे। एक नोट करने लायक पॉइंट आपसे शेयर करना चाहूँगा। अगर आप मैरिड हैं मगर आप कनाडा सिंगल जा रहे हैं विदाउट पार्टनर, मतलब आपका पार्टनर आपके साथ नहीं जा रहा, और जहाँ आपका हस्बैंड या वाइफ कैनेडियन सिटीज़न है जहाँ उनके पास कैनेडियन पीआर है, उस केस में आपको एज अ सिंगल ही ट्रीट करेंगे। तो जो पॉइंट सिंगल को मिलते हैं वो आपको मिल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि सिंगल को मैक्सिमम सेक्शन ए में 500 पॉइंट्स मिलते हैं और अगर आप अपने पार्टनर के साथ जा रहे हैं तो उस केस में आपको 460 पॉइंट मिलते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। ये उनके लिए हैं जो मैरिड हैं और अपने पार्टनर के साथ कनाडा जा रहे हैं। तो ये जो सेक्शन है इसके 40 पॉइंट्स हैं। जो 40 पॉइंट्स आपके सेक्शन ए में मिसिंग थे वो आप गेन कर सकते हैं अपने पार्टनर के थ्रू। उनकी एजुकेशन के आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे, लैंग्वेज के आपको 20 पॉइंट मैक्सिमम मिल सकते हैं और कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस के आपको 10 पॉइंट मिल सकते हैं। तो इस सेक्शन में आप ये पॉइंट गेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन सी की, जिसके मैक्सिमम आपको 100 पॉइंट मिल सकते हैं। तो इसमें 2 कैटेगरी आती हैं। तो पहली है एजुकेशन। इसके अंदर भी 2 कैटेगरी हैं। अगर आपकी लैंग्वेज स्किल अच्छी हैं और आपके पास पोस्ट सेकेंडरी डिग्री है तो इसको आपको मैक्सिमम 50 पॉइंट मिल सकते हैं। और सेकंड कैटेगरी ये है कि अगर आपके पास कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है और आपके पास पोस्ट सेकेंडरी डिग्री है तो इसके भी आपको मैक्सिमम 50 पॉइंट मिल सकते हैं। और अब बात करते हैं फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस की। ये कैटेगरी है और इसके अंदर भी 2 कैटेगरी हैं। अगर आपकी लैंग्वेज स्किल अच्छी है, मींस आपका CLB लेवल 7 है या उससे ज़्यादा है और आपके पास फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको इसके 50 पॉइंट मिल सकते हैं। और अगर आपके पास कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है और फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आपको इसके मैक्सिमम 50 पॉइंट मिल सकते हैं। तो इन दोनों कैटेगरीज को मिला के, एजुकेशन और फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस को मिला के आप मैक्सिमम 100 पॉइंट इसमें ले सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन डी की, एडिशनल पॉइंट्स। तो ये जो सेक्शन है इसके मैक्सिमम आपको 600 पॉइंट मिल सकते हैं। अगर आपका कोई ब्रदर या सिस्टर वहाँ कनाडा रहता है जो कैनेडियन सिटीज़न है
जहाँ उनके पास PR हैं, तो इसके आपको मैक्सिमम 15 पॉइंट मिल सकते हैं। और अगर आपको सेकेंड आपकी फ्रेंच लैंग्वेज स्किल के मैक्सिमम आपको 30 पॉइंट मिल सकते हैं। और अगर आपके आप पोस्ट सेकेंडरी डिग्री है कनाडा की, उसके आपको 30 पॉइंट मिल सकते हैं। और अरेंज एम्प्लॉयमेंट के आपको 200 पॉइंट मिल सकते हैं। और PN नॉमिनेशन के आपको मैक्सिमम 600 पॉइंट मिल सकते हैं। ये तो मैंने आपको बेसिक समरी दे दी CRS के 4 सेक्शन के बारे में। अब इन सेक्शन को हम डिटेल में देखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको एज के मैक्सिमम 110 पॉइंट मिल सकते हैं, तो वो कैसे मिल सकते हैं वो चेक करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एज 18 से बिलो है तो आपको इसके 0 पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर आपकी 18 ईयर्स है तो इसके, अगर आप पार्टनर के साथ जा रहे हैं तो इसके 90 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप विदाउट पार्टनर जा रहे हैं, एज सिंगल हैं, तो इसके आपको 99 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपको इसके फुल मैक्सिमम पॉइंट्स चाहिए तो आपकी एज 20 से 29 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। तो अगर आप सिंगल हैं तो आपको इसके 110 पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर आप पार्टनर के साथ जा रहे हैं तो इसके मैक्सिमम आपको 100 पॉइंट मिलेंगे। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, इसके पॉइंट्स भी कम होते जाएंगे। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक बंदा है जिसका नाम विनोद है और उसकी एज 28 ईयर्स है और वो सिंगल है। तो इस केस में उसको 110 पॉइंट पूरे मिल जाएंगे। अगर विनोद मैरिड होता और उसकी एज 28 होती तो उस केस में उसको 100 पॉइंट मिलते। अब बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की, जो है लेवल ऑफ एजुकेशन। इसके मैक्सिमम, अगर आप विद पार्टनर जा रहे हैं तो 140 पॉइंट मिल सकते हैं। विदाउट पार्टनर जा रहे हैं तो आपको इसके 150 पॉइंट मिल सकते हैं। तो अगर आपके पास हाई स्कूल ग्रेजुएशन है और विद पार्टनर जा रहे हैं तो 28 पॉइंट मिल सकते हैं। और सिंगल हैं तो 30 पॉइंट मिल सकते हैं। और अगर आपके पास बैचलर्स हैं, विद पार्टनर आपको 112 पॉइंट मिल सकते हैं। और विदाउट पार्टनर आपको इसके 120 पॉइंट मैक्सिमम मिल सकते हैं। और अगर आपके पास PhD डिग्री है तो इसके आपको मैक्सिमम 140 पॉइंट्स मिल सकते हैं विद पार्टनर। और विदाउट पार्टनर आपको मैक्सिमम 150 पॉइंट मिल सकते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो विनोद के पास ग्रेजुएशन डिग्री है और वो सिंगल है, तो उसको मिलते हैं 120 पॉइंट्स और उसका टोटल हो जाता है 230 पॉइंट्स। और विनोद अगर मैरिड होता तो उस केस में उसको मिलते 112 पॉइंट्स, 112 पॉइंट, और उसका टोटल हो जाता 212 पॉइंट्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की, जो है लैंग्वेज। और हम पहले बात करेंगे फर्स्ट लैंग्वेज की। तो इसके मैक्सिमम, अगर आप सिंगल हैं तो इसके आपको 136 पॉइंट मिल सकते हैं। और अगर आप विद पार्टनर जा रहे हैं तो इसके आपको मैक्सिमम 128 पॉइंट मिल सकते हैं। अगर आपका CLB लेवल 4 या 5 है तो आपको 6 पॉइंट मिलेंगे। 6 पॉइंट ऐसे हैं कि आपको हर एक कैटेगरी में मिलेंगे, जैसे रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग में 6 पॉइंट। तो सिंगल और विद पार्टनर में ये आपको, अगर आपका CLB लेवल्स 4 या 5 है तो सेम ही है स्कोर इसमें। अगर आपका इससे CLB लेवल ज़्यादा है तो आपके पॉइंट्स भी बढ़ते जाएंगे। मैक्सिमम पॉइंट के लिए आपको CLB लेवल 10 या उससे ज़्यादा चाहिए। उस केस में आपको, अगर आप विद पार्टनर जा रहे हैं तो 32 पॉइंट्स ईच कैटेगरी में मिल जाएंगे और 34 पॉइंट्स ईच कैटेगरी में मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं अपने एग्जाम्पल की, विनोद की। तो विनोद को मिलते हैं फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज में 124 पॉइंट्स और विनोद मैरिड को मिलते हैं 116 पॉइंट्स। तो विनोद सिंगल का टोटल हो जाता है 354 पॉइंट्स और विनोद मैरिड का टोटल हो जाता है 316 पॉइंट्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की, जो है कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप सिंगल हैं तो इसमें आपको मैक्सिमम 80 पॉइंट मिल सकते हैं। अगर आप विद पार्टनर जा रहे हैं तो इसमें मैक्सिमम आपको 70 पॉइंट मिल सकते हैं। तो अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है और आप सिंगल हैं तो इसमें आपको 40 पॉइंट मिल सकते हैं। अगर आप विद पार्टनर जा रहे हैं तो इसमें आपको मैक्सिमम 35 पॉइंट मिल सकते हैं। मैक्सिमम पॉइंट्स के लिए आपको 5 ईयर या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस चाहिए, जिस केस में सिंगल के केस में आपको 80 पॉइंट्स पूरे मैक्सिमम मिल सकते हैं और विद पार्टनर के केस में आपको 70 पॉइंट मिल सकते हैं। अब अपने एग्जाम्पल को देखते हैं। तो विनोद सिंगल के पास है 2 साल का कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस, तो उसको मिलते हैं 53 पॉइंट्स। तो उसका टोटल हो जाता है 407 पॉइंट्स, 407 पॉइंट्स। अब विनोद मैरिड के पास भी 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, मगर उसको मिलते हैं उस केस में 46 पॉइंट्स। तो उसका टोटल हो जाता है 374 पॉइंट्स। ये तो बात कर ली हमने सेक्शन ए के बारे में।
अब चलते हैं सेक्शन बी के में, जो है एप्लीकेबल मैरिड और जो अपने पार्टनर के साथ जा रहे हैं कनाडा। तो इस केस में अगर आपके पास हाई स्कूल ग्रेजुएशन है तो आपको इसके 2 पॉइंट्स मिलेंगे। मैक्सिमम पॉइंट्स में लेने के लिए आपके पास मास्टर होनी चाहिए या पीएचडी होनी चाहिए, तो उस केस में आपको मैक्सिमम 10 पॉइंट्स में मिल सकते हैं। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट फैक्टर है वो है फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज। अगर आपके पास CLB लेवल 5 या 6 है तो उस केस में आपको 1 पॉइंट मिलेंगे ईच कैटेगरी में। और मैक्सिमम पॉइंट्स लेने के लिए आपका CLB लेवल 9 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो उस केस में आपको मिलेंगे 5 पॉइंट्स ईच कैटेगरी, मीन्स रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, जिससे टोटल बन जाता है मैक्सिमम 20 पॉइंट्स। उसके बाद आता है नेक्स्ट फैक्टर स्पाउस कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस। तो इस केस में अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो उस पर आपको 5 पॉइंट्स मिल सकते हैं। और मैक्सिमम इसमें पॉइंट्स लेने के लिए आपके पास 5 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उस केस में आपको मैक्सिमम 10 पॉइंट्स मिल सकते हैं। अब बात करते हैं अपने एग्जाम्पल की। तो विनोद सिंगल के लिए सेक्शन बी एप्लीकेबल नहीं है, ये विनोद जो विद पार्टनर जा रहे हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। तो विनोद मैरिड की वाइफ को मिलते हैं, ग्रेजुएशन कर रखी है तो 8 पॉइंट्स मिलते हैं, और उनका CLB लेवल 7 या 8 है तो उसके मिलते हैं उनको 12 पॉइंट्स। तो टोटल अब उनका हो जाता है 394 पॉइंट्स। अब बात करते हैं सेक्शन सी की, जो कि है स्किल ट्रांसफरेबिलिटी फैक्टर। अब इसके मैक्सिमम आपको 100 पॉइंट मिल सकते हैं। इसमें 2 कैटेगरीज हैं, एक तो एजुकेशन, दूसरा वर्क एक्सपीरियंस। पहले अब एजुकेशन की बात करते हैं। इसमें भी 2 कैटेगरीज हैं कि अगर आपकी फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज में CLB लेवल 7 है या 8 है, और अगर आपका CLB लेवल 9 या उससे अबव है। अगर आपका CLB लेवल 7 या 8 है प्लस आपके पास जैसे बैचलर्स डिग्री है तो उसके आपको 13 पॉइंट्स मिलेंगे। यही अगर आपका CLB लेवल 9 होता या उससे अबव होता तो आपको इसके मिलते 25 पॉइंट्स। तो जैसे जैसे आपकी डिग्री बढ़ती जाएगी आपके वैसे वैसे मार्क्स भी बढ़ते जाएंगे। मगर अगर आप इस पर देखें तो इसमें लिखा है जैसे पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम, 2 और मोर पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम। तो ये एक्चुअल में क्या है, तो ये जब आप EC अपना कराएंगे तो वही आपको बता पाएगा कि आपकी डिग्री की जो वैल्यू है वो कैनेडियन डिग्री के कौन सी डिग्री के इक्विवेलेंट है। तो जब वो आप EC अपना कराएंगे तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जैसे जो मास्टर कर रखी है क्या वो एज अ मास्टर वहाँ पे काउंट होती है कि नहीं, जब वो इस कैटेगरी में आती है, जब 2 और मोर पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम में आती है। तो वो जब आप EC कराएंगे आपको उससे पता चल जाएगा। मगर फिर भी बेसिक में आपको जैसे बताया था, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो वो ज़्यादातर पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम में ही आता है, काउंट होता है। और आपको इसमें मैक्सिमम मार्क्स चाहिए तो आपको इसमें डॉक्टर या PhD लेवल की डिग्री चाहिए होगी। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो है एजुकेशन प्लस कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस। मींस अगर आपके पास जैसे बैचलर्स है प्लस आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको 13 पॉइंट्स मिलेंगे। और यही अगर आपके पास बैचलर्स है और 2 साल का कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको इसके 25 पॉइंट्स मिलेंगे। यही अगर आपके पास मास्टर्स है और 1 साल का एक्सपीरियंस अगर 25 पॉइंट्स है, और यही अगर आपके पास मास्टर्स है और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको पूरे 50 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये जो चार्ट है इसके बेस पे है। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, जो है फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस प्लस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अब पहले तो मैं फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस का आपको मतलब समझा देता हूँ। कनाडा से बाहर आपने किसी भी कंट्री में काम कर रखा है तो वो कनाडा के लिए फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल आपने जो इंडिया में काम कर रखा है, जो इंडिया का वर्क एक्सपीरियंस है वो कनाडा के लिए एज अ फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस काउंट होगा। सेम अगर आपने इंडिया से बाहर काम कर रखा है जैसे अमेरिका में, तो वो कनाडा के लिए फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस ही काउंट होगा। अब इसमें अगर हम देखें इसके चार्ट में, तो अगर आपके पास फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस मींस अगर आपके पास इंडिया में जो एक्सपीरियंस है आपका वर्क एक्सपीरियंस वो 1 या 2 साल का है और प्लस आपका CLB लेवल 7 या 8 है तो आपको मिलेंगे इसके 13 पॉइंट्स। यही अगर आपका CLB लेवल 9 है या उससे ज़्यादा है फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज में, और आपका 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपको मिलेंगे 25 पॉइंट्स। और यही अगर आपके पास फॉरेन अपना इंडिया का एक्सपीरियंस या फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस 3 साल या उससे ज़्यादा है प्लस आपका CLB लेवल 7 है तो इसके मिलेंगे आपको 25 पॉइंट्स। और यही अगर आपका CLB लेवल 9 है या उससे अबव है
और प्लस 3 साल या उससे ज़्यादा का आपके पास फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस है तो इसमें मिलेंगे आपको 50 पॉइंट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस, इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस प्लस कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस। मींस आपका फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस प्लस कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस। कहने का मतलब ये है आपका जो इंडिया का एक्सपीरियंस, जैसे आपने इंडिया में काम कर रखा है 1 या 2 साल, प्लस आपने मिनिमम 1 साल कनाडा में भी काम कर रखा है, तो उसके मिलेंगे आपको 13 पॉइंट्स। और यही अगर आपने 2 साल कनाडा में काम कर रखा है और 1 या 2 साल आपने इंडिया में काम कर रखा है जब फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस है, तो उसके आपको मिलते हैं 25 पॉइंट्स। यही अगर आपके पास 3 साल या उससे ज़्यादा का फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस है और 1 साल का कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको मिलेंगे इसके 25 पॉइंट्स। और यही आप अगर आपके पास 3 या उससे ज़्यादा साल का फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस है और 2 साल का मिनिमम और उससे ज़्यादा का कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है तो इसमें आपको मिल जाएंगे पूरे 50 पॉइंट्स। और अगला जो है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन है और मीन्स CLB लेवल 5 जो उससे हायर, तो इस मतलब कि 5 जब 7 के अंडर है तो इसके आपको मैक्सिमम पॉइंट मिल सकते हैं 25। प्लस अगर आपकी सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन आपके पास है और CLB लेवल 7 जब उससे ज़्यादा है और फर्स्ट 4 ऑफिशियल लैंग्वेज में, तो आपको इसके मिल सकते हैं मैक्सिमम 50 पॉइंट्स। तो ये तो हमने बात कर ली 3 सेक्शन की, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, जिसके टोटल पॉइंट्स बनते हैं 600 पॉइंट्स। अब बात करते हैं अपने एग्जाम्पल की। तो सेक्शन C में कोई पॉइंट डिफरेंस नहीं होता। अगर आप सिंगल है या विद पार्टनर जा रहे हैं, दोनों को सेम ही पॉइंट्स मिलते हैं। तो विनोद का CLB लेवल 9 है प्लस उसके पास बैचलर्स है, तो उसको पहली कैटेगरी में मिलते हैं 25 पॉइंट्स। उसके पास कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है 2 साल का प्लस बैचलर्स डिग्री है, इस कैटेगरी भी उसको मिलते हैं 25 पॉइंट्स। अब तीसरी कैटेगरी में विनोद के पास CLB लेवल 9 है प्लस 2 साल का फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस है, तो इसमें भी उसको 25 पॉइंट्स मिलते हैं। अब चौथी कैटेगरी में फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस प्लस कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस, तो इसमें भी उसके बाद 2-2 साल का दोनों का एक्सपीरियंस है, तो इसमें भी उसको 25 पॉइंट्स मिलते हैं। तो सेक्शन C में टोटल विनोद को 100 पॉइंट्स मिलते हैं। तो विनोद अब सिंगल का टोटल हो जाता है 507 और विनोद विद पार्टनर का टोटल हो जाता है 494। अब बात कर लेते हैं अपने आखिरी फैक्टर की, जो कि है D, एडिशनल पॉइंट्स। तो ये बड़ा सिंपल सा है। अगर आपका कोई ब्रदर या सिस्टर वहाँ पे है जो कि PR है और कैनेडियन सिटीज़न है, उसके आपको मिल जाएंगे 15 पॉइंट्स। अगर आपके फ्रेंच लैंग्वेज में NCLC लेवल 7 है और अगर आपने इंग्लिश IELTS दे रखा है और उसमें आपके CLB लेवल 4 है, जहाँ अगर आपने इंग्लिश का टेस्ट नहीं दे रखा, तो उस केस में आपको मिलेंगे सेकेंडरी लैंग्वेज के 15 पॉइंट्स। और यही अगर आपका NCLC लेवल 7 है और आपने IELTS भी दे रखा है, इंग्लिश का टेस्ट भी दे रखा है, जिसमें आपने CLB लेवल आपका 5 है चारों स्किल्स में, तो उस केस में आपको मिल जाएंगे 30 पॉइंट्स। और उसके बाद अगर आपके पास पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन है कनाडा की, अगर 1 या 2 साल की है तो उसके मिलेंगे आपको 15 पॉइंट्स। अगर आपकी 2 साल से ज़्यादा की है, मतलब कि 3 साल की या 4 साल की है, तो उस केस में आपको मिलेंगे 30 पॉइंट्स। अगर आपने नेक्स्ट है, अगर आपने एम्प्लॉयमेंट है आपकी जो कि 00 कैटेगरी में आती है, NOC के कैटेगरी में 00, तो उसके आपको सीधा मिल जाएंगे 200 पॉइंट्स। अगर आपकी दूसरी कैटेगरीज में आती है जैसे कि 0, A या B में आएगी, तो आपको इसके मिलेंगे 50 पॉइंट्स। लास्ट में प्रोविंशियल और टेरिटरी नॉमिनेशन है, उसके सीधा मिलते हैं 600 पॉइंट्स। वो PNP प्रोग्राम के लिए होता है। तो जो जैसे अगर प्रोविंस की वजह की तरफ से आपको नॉमिनेशन आता है तो आपको उसके सीधा 600 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो ये थे सारे चारों के चारों फैक्टर, वो भी डिटेल में। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने सारी CRS की जो कैटेगरीज हैं, सारे फैक्टर हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में आपको एक्सप्लेन करा है। अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ मेरे से छूट गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा। और दूसरा, मैं कनाडा के रिलेटेड और भी मैंने वीडियोस डाल रखी हैं, उनके लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, जहाँ तो आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट में क्लिक करके भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। इससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी, मैं और भी ऐसी वीडियोज़ आपके लिए डालता रहूँगा। थैंक यू।